केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट के दोषियों को दी जाने वाली सख्त से सख्त सजा दुनिया को ये संदेश देगी कोई भी दोबारा ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत न करे। शाह ने गुजरात के मेहसाणा जिले के बोरियावी गांव में मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। शाह ने कहा, जिन लोगों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है और इसके पीछे हैं, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। आपको बता दें, गृह मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि इस आतंकवादी हमले के सभी जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित रूप से ये पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली आतंकी हमले के दोषियों को दी जाने वाली सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि हमारे देश में कोई भी ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत भी न करे। शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और मोदी इस वैश्विक संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो सोमवार शाम को लाल किला के पास हुई सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई थी और 20 अन्य लोग घायल हो गए थे। शुरुआती जांच में एक और संदिग्ध गाड़ी का पता चला था। वहीं जांच टीमों ने फरीदाबाद जिले से दूसरी गाड़ी, एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट को बरामद किया था। हालांकि अब एक तीसरी कार, जिसके मारुति ब्रेजा होने की आशंका है, अभी भी लापता है। सूत्रों का कहना है कि लापता तीसरी कार का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा रेकी यानी कि टोई करने वाले या घटना के बाद भागने के लिए किया गया हो सकता है। इस आशंका के चलते दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मारुति ब्रेजा का पता लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। इस खुलासे के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और दिल्ली को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी घटना करार दिया गया है। कैबिनेट ने इस पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में सरकार ने कहा कि यह कृत्य देश की शांति और एकता पर हमला है। कैबिनेट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं कि दोषियों, उनके सहयोगी और प्रायोजकों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। मंत्रिमंडल ने इस आतंकी हमले को कायराना और निंदनीय बताया और कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम रहेगा। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जांच में पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि घटना में शामिल सभी आतंकियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। आपको बता दें, पीएम मोदी भूटान दौरे से वापस लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी, जिसके बाद एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर कहा था कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शाम 5:30 बजे के करीब पीएम ने सीसीएस की बैठक की थी, जिसके बाद ये मान लिया गया कि ये हमला आतंकी था। जिसके बाद अब देश भर के लोगों की नजरें सरकार पर हैं कि आखिर इसके आगे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।